शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो सीधे आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू के उधमपुर में आतंकियों ने हमला किया है। बीएसएफ के काफिले पर आतंकियों ने घात लगाकर टारगेट किया है। अमरनाथ यात्रियों के साथ बीएसएफ का काफिला जा रहा था। हमले में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है उधमपुर से कि बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं और बड़ी खबर एक ये भी कि एक आतंकी ढेर हो गया है। हमले में 8 जवान जख्मी भी हुए हैं। अमरनाथ यात्रियों के साथ बीएसएफ का काफिला जा रहा था। एनकाउंटर अब तक जारी है। एक आतंकी के मारे जाने की भी खबर है। हमले के बाद अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी आसिफ सोहाब जुड़ रहे हैं। आसिफ, क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? क्या अपडेट मिल रही है आपको? जी बिल्कुल सुहेल, मुठभेड़ अभी जारी है। हालांकि फायरिंग का सिलसिला दोनों तरफ से कुछ देर से रुका हुआ है, लेकिन मुठभेड़ इसलिए जारी है क्योंकि एक मिलिटेंट जो हमला करने के बाद घायल हुआ था वो पास में जो है एक घर में छुपा हुआ है। इस तरह की लगातार सूचना आ रही है और बीएसएफ के साथ साथ अब सेना की जो कमांडो फोर्स है, स्पेशल कमांडो फोर्स, 4 पैरा और सीआरपीएफ और पुलिस, वो सारे इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने इस इलाके को घेर लिया है, साथ ही उस घर को भी घेर लिया है जहां पर ये घायल मिलिटेंट छुपा हुआ है और यहाँ पर अभी जो है मुठभेड़ चल रही है। ये जो बीएसएफ कॉन्वॉय थी जो जा रही थी, जिस पर मिलिटेंटों ने नेशनल हाईवे पे आकर हमला किया, ये इसमें ज्यादातर वो बीएसएफ के जवान थे जो छुट्टी से वापस लौट रहे थे, श्रीनगर की तरफ ये रवाना हो रहे थे और बीएसएफ गाड़ी में जो है जो गार्ड थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने रिटाइलेशन की सामने की और जिसमें एक मिलिटेंट मौके पर ही लौट रहे थे, श्रीनगर की तरफ ये रवाना हो रहे थे और बीएसएफ गाड़ी में जो है जो गार्ड थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने रिटाइलेशन की सामने की और जिसमें एक मिलिटेंट मौके पर ही वहां पे मारा गया। जी सुहेल, जी 2 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आसिफ, एक बड़ा सवाल ये, क्या ये काफिला साथ साथ ट्रैक कर रहा था अमरनाथ यात्रियों को भी, और इसी रूट से क्या अमरनाथ यात्री भी आगे जाते हैं? जी सुहेल, ये रास्ता है नेशनल NH 1A, नेशनल हाईवे 1A। इससे जो है अमरनाथ यात्री जम्मू से कश्मीर की तरफ रवाना होते हैं और फिर घाटी में वो पहलगाम और बांसल के रास्ते अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन इस रास्ते ये हाईवे जो है, यहाँ से यात्री जो है जम्मू को पार करते हुए घाटी की तरफ निकलते हैं। इसी रास्ते से अमरनाथ यात्री जाते हैं और ये कॉन्वॉय जो है बीएसएफ कॉन्वॉय, इसके बाद अमरनाथ यात्री आने वाले थे जो कुछ केवल 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर थे और जैसे ही ये हमला यहाँ पर हुआ उसके तुरंत बाद वहां पे अमरनाथ यात्रियों को रोका गया। लेकिन ये आशंका जताई जा रही है, इनपुट मिल रहा है कि शायद मिलिटेंटों को अमरनाथ यात्रियों को भी टारगेट बनाना था। अमरनाथ यात्री भी निशाने पर हो सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर ये कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर ट्वीट किया है। नेशनल हाईवे के इस हिस्से पर हमले की घटना लंबे समय के बाद हुई है। ये इलाका चरमपंथ से मुक्त माना जाता है और ऐसा होना चिंता की बात है। ये पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है। आसिफ, एक सवाल और कि अगर आप बता सकें कि किस तरह आतंकियों ने टारगेट किया है बीएसएफ के जवानों को। बताया जा रहा है कि जिस काफिला जो आगे बढ़ रहा था बीएसएफ का, उसके दूसरी तरफ से आतंकी आ रहे थे और उसके बाद उन्होंने निशाना बनाया है बीएसएफ को। जी बिल्कुल सुहेल, जिस तरह के इनपुट आ रहे हैं कि बताया जा रहा है ये मिलिटेंट जो है कश्मीर की तरफ से जो है जम्मू की तरफ आ रहे थे और उधमपुर के पास ये उन्होंने हमला अंजाम दिया। देखिए, ये 2 चीजें हैं। उधमपुर से जम्मू नजदीक पड़ता है कश्मीर से हालांकि, लेकिन जम्मू से जिस प्रकार से इंफिल्ट्रेशन करने के बाद मिलिटेंट लगातार आ रहे हैं, उसके बाद वो अलग अलग इंस्टॉलेशन, सेना या दूसरी जगहों को निशाना बनाते हैं। आर्मी जो है काफी ज्यादा प्रेजेंस है आर्मी की उधमपुर इलाके में। यहाँ बड़े बड़े आर्मी हेडक्वार्टर है, बीएसएफ हेडक्वार्टर है। ये शायद ये रणनीति पूरी मिलिटेंटों की थी। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि हाल की जो जानकारी आ रही है कि कश्मीर की तरफ से आ रहे थे, लेकिन ये मिलिटेंट अगर कश्मीर से यहाँ उधमपुर तक इतनी आगे पहुंचते हैं बिना किसी तलाशी के, बिना आसिफ, अगर आप घटना की सटीक जानकारी दे सके कि एक आतंकी मारा गया है, 2 जवान शहीद हुए हैं और 4 आतंकी बताए जा रहे हैं, यानी एक मारा गया है, एक जख्मी है। अभी भी क्या मुठभेड़ जारी है? किस तरह से फायरिंग हो रही है? आपस में क्या जानकारी मिल रही है आपको?
जी बिल्कुल सुहेल, पहले से मैं थोड़ा आपको घटनाक्रम बताऊंगा। जिस प्रकार से आर्मी कॉन्वॉय नेशनल हाईवे पे, ये बीएसएफ कॉन्वॉय नेशनल हाईवे पे जा रही थी, मिलिटेंट अचानक से नेशनल हाईवे पे खड़े हो गए। उन्होंने बीएसएफ की गाड़ी को निशाना बनाया, पहले उसके टायर्स पे गोली मारी जिससे गाड़ी रुक गई। उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग गाड़ी पे की और उसमें जो है बीएसएफ के 2 जवान मारे गए, 8 घायल हो गए। रिटाइलेशन जो बीएसएफ ने की उसे एक जो मिलिटेंट है वो मौके पर ही मारा गया, दूसरा मिलिटेंट घायल हो गया, वो जंगल की तरफ भागा। बताया जा रहा है वो एक मकान में है और साथ में खबर आ रही है कि और 2 मिलिटेंट हो सकते हैं और सभी मिलिटेंटों ने सेना की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वो जंगल की तरफ चले गए हैं, जिन्हें ट्रैक करने के लिए पूरे जंगल और पास के इलाके को घेर लिया।